अरे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है बांग्लादेश के जो मुख्य कार्यकारी गवर्नमेंट के जो चीफ हैं अर्थात मोहम्मद यूनुस, वो चाइना गए हुए थे 4 दिवसीय दौरे पर। वहाँ चाइना के साथ उन्हें कहीं से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई, कई समझौते वगैरह हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो समझौता हुआ वो हुआ तीस्ता वाटर को लेकर के। आपको मालूम होना चाहिए तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसी के पास से होकर के बहती है। वहीं पर एक बैराज बनाया जाना है। पहले इसमें उनके समय में, शेख हसीना के समय में ये समझौता हो गया था कि इस बैराज को इंडिया बनाएगा, लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस आए तो उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया। अब उन्होंने चाइना को आमंत्रित किया है वहाँ पर बैराज बनाने के लिए। इंडिया थोड़ा सा इससे वो कर रहा है, परहेज कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये गलत बात है। और उसका ये कहना है इंडिया का कि अगर चाइना वहाँ पर बैराज बनाता है तो चाइनीज प्रेजेंस होगी वहाँ पर, जो कि हमारे लिए इधर से भी चाइना है और दूसरे साइड से भी चाइना हो जाएगी, जो हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक स्थिति है। ठीक नहीं है स्थिति, खतरनाक तो नहीं कहा जाएगा लेकिन ठीक नहीं। अब यहाँ पर जो है, अब बांग्लादेश ने चाइना को क्या लालच दिया है। अच्छा, आते ही जब वहाँ से वापस आए ये मोहम्मद यूनुस, तो उन्होंने एक बयान दे डाला। उन्होंने बयान ये दिया कि सेवन सिस्टर्स आप सभी लोग जानते हो कि ये जो 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम वगैरह आता है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब आते हैं, 7 सिस्टर्स के ही पार्ट हैं। तो 7 सिस्टर्स में जो इंडिया का एसएस है वो CSS अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यूनुस के थ्रू, मतलब बांग्लादेश के थ्रू हो सकता है। मतलब भारत, ये जो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये सब लैंड लॉक्ड स्टेट है, उनका ये कहना था। वो डायरेक्ट जो है या इनडायरेक्ट वे में इंडिया को थ्रेट करना चाहते हैं कि भाई हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो इस गलतफहमी में है कि वो कुछ भी कर देंगे और भारत देखता रहेगा। तो भारत के पास विकल्प बहुत सारे हैं। हाँ, अब एक गेम और वो खेलाना चाहते हैं यूनुस, कि अभी जो सेना जो बांग्लादेश की इंडिया के साथ है, वो चाहते हैं कि इंडिया कुछ ऐसा बयानबाजी करे जिससे कि सेना इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करे, मतलब बांग्लादेश की सेना इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करे या मजबूर हो जाए इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए। तो फिलहाल भारत ऐसा प्रोवोकेशन कुछ कर नहीं रहा है, कुछ ऐसा बयानबाजी दे नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है इनकी बातों को कि ठीक है आप जो बोलना है वो बोल लो। हालांकि भारत ये जानता है कि जब चाहेगा तब वो बांग्लादेश को पैरालाइज कर देगा। एक्चुअल में लैंड लॉक्ड 7 सिस्टर्स स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है भारत के, बल्कि बांग्लादेश स्वयं में इंडिया से लैंड लॉक्ड है। और एक तरफ से जो वाटर वाला वेव बचता भी है तो उसको भी इंडिया जब चाहे तब लॉक कर सकता है अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करके वहाँ पर। लेकिन ऐसा इंडिया नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यूनुस जो है ये तो कुछ महीनों के लिए हैं, अल्टीमेटली इनको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर इंडिया चाहे तो आप समझ लीजिए कि इंडिया चाहे तो सॉफ्ट मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर सकता है, अपने सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, सॉफ्ट मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है और हार्ड मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब बांग्लादेश से भूल रहा है कि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इंडिया लॉक्ड कंट्री कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया। 54 नदियों का पानी बांग्लादेश में जाता है, आप समझिए, भारत से होकर के जाता है सबका सब। हाँ, फरक्का बैराज ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, हम चाहें तो उस पानी को कभी भी डाइवर्ट कर सकते हैं अपने रिवर्स में, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। अगर पानी रोक देंगे 2 महीने के अंदर उसकी सारी एग्रीकल्चर और सारी फसलें सूख करके बराबर हो जाएंगी बांग्लादेश की, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। रही बात इसकी सी पोर्ट्स का ही, अगर हम चाहें तो चलो सी पोर्ट्स में भी अगर हम चाहें तो सामान की सप्लाई, सामान की जांच वगैरह बहुत सारा जो है मैटर कलकत्ता की सी पोर्ट से जाता है बांग्लादेश में। हाँ, हम वहाँ पर डिले कर सकते हैं। लैंड रूट को हम कभी लॉक कर सकते हैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंस जाएंगे, आवश्यक सामग्री नहीं पहुँच पाएगी, खाद्य पदार्थों की सप्लाई रुक जाएगी। हाँ, A to Z सारी चीज़ तो इंडिया से जाता है वहाँ पर। एनर्जी डिपेंडिंग है इंडिया के ऊपर,
हाँ, कोल, ऑयल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इवन अडानी का मामला अभी आपने सुना ही होगा कि अब जाकर के थोड़ा बहुत कुछ पैसा क्लियर किया है अडानी का बांग्लादेश। हाँ, अगर पंगा लेने पर आ ही जाए भारत तो पता नहीं क्या कर देगा, और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल अगर कर देगा तो बांग्लादेश को कितने टुकड़ों में काटेगा ये बांग्लादेश खुद ही नहीं जानता है। लेकिन ऐसा इंडिया अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है, इंडियन डिप्लोमेट्स, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी अपने में ये फील करे या आर्मी विवश हो जाए इंडियन आर्मी खिलाफ कुछ बोलने के लिए या इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए। मोदी इस बात का मौका नहीं देना चाहते और इसी पर सिर्फ बात चल रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव होंगे और फिर भारत जो है उस चुनी हुई सरकार के साथ चाहे जैसे भी होगा डील कर ले जाएगी। ठीक है, अभी मोहम्मद यूनुस तो अस्थाई हैं, देखिए कब तक रहते हैं। अच्छा, उधर कुछ खबर जो है पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान से एक आध दो खबरें हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा हो सकता है, लेकिन चलिए हम एक बार उसको बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में एक रहते थे महल सिंह बब्बर, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक खास आदमी थे। ये भारत के अंदर आकर के अवैध गतिविधियाँ करते थे और फिर भाग जाते थे पाकिस्तान। खूब मगन रहते थे वहाँ, क्योंकि उनकी खातिरदारी की जाती थी वहाँ। इधर क्या हुआ, पता नहीं कौन सी अज्ञात बीमारी हुई कि उनकी किडनी उडनी फेल हो गई और 24 तारीख को निपट गए बेचारे। 24 मार्च को, 24 मार्च को ये निपट गए। अब कहा जा रहा है कि इसमें रा इन्वॉल्व है। छोटे छोटे कमांडर्स पाकिस्तान सेना के जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं वो ड्यूटी ही नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं बीएलए के एरिया में। वो जो है बहाने बना रहे हैं या इस्तीफा देते रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई बीएलए जब हमें चाहेगी तब मार देगी। कुल मिलाकर के अभी 3-4 महीने के अंदर 72 अटैक्स के आसपास हुए हैं। आप गिन नहीं पाओगे लिस्टों को, लिस्ट जो है उसको। हाँ, चाइना चाह रहा है कि हम जो उसके 30,000 नागरिक करीब पाकिस्तान में हैं, वो चाहता है कि बीएलए के एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में हम जो है वहाँ अपनी प्राइवेट आर्मी तैनात कर दें, जिसमें प्राइवेट मिलिशिया। अच्छा, चाइना के प्रॉपर सेना के वो नहीं तैनात होंगे वहाँ पर, प्राइवेट, जिससे अगर मारे भी जाएं तो प्राइवेट आदमी होंगे और उससे जो है उसकी कोई ज़्यादा बेइज्जती इज्जत का कोई ज़्यादा फलूदा नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये हालत है। अच्छा, यहाँ पर ये बांग्लादेश पाकिस्तान सेना चाहती थी है कि बलूचिस्तान में ईद के बाद में हमले की तैयारी पर है, लेकिन इधर खुद ही जो है पहले ही ये जो बलूच रिपब्लिक आर्मी करके है एक संगठन है वहाँ का, BRAS, उसने अटैक कर दिया कई जगहों पर और पाकिस्तान के कई सैनिकों को या पंजाबी नेशनलिस्ट जो हैं उनको क्या किया, गोलियों से भून डाला। ये हालत है पाकिस्तान की। अब देखिए आगे कैसे गेम बदलता है। इधर इमरान खान को दोबारा एक्टिवेट होना है वहाँ पर, आर्मी के ऊपर आर्मी के जो चीफ हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर दबाव डाला गया है, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आगे क्या होता है देखते जाइए। फिलहाल 29 मार्च 29 मार्च 2025 भी हो चुका है, सूर्य ग्रहण भी हो चुका है। हाँ, ज्योतिष की गणनाएं अपनी कुछ कह रही हैं। हम लोग भी अपना देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, क्या चेंजेज आते हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। ये तो देखने का विषय है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ऐसा होता है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।